ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते है ना। अभी भी व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ का परचिंतन प्रदर्शन में अभी भी बाबा कल का मुरली क्या चलाया था, कल या परसों का साकार मुरली में था ना कि संगम का एक एक पल बहुत कीमती है। क्योंकि एक एक पल जो जा रहा है ना, हम 84 जन्मों का भाग्य लिख रहे हैं। 84 जन्मों का भाग्य लिख रहे हैं। और अगर अभी हम ध्यान नहीं रखे, एक एक पल अगर हम गंवा रहे हैं तो हम कितना क्या गंवा रहे हैं, हीरे के समान। इसलिए बाबा बोला ना, हीरा गंवा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, सोचिए कि कितना अटेंशन होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, कहते हैं ना बार बार अटेंशन प्लीज। आंख खोल कर बैठेंगे, ठीक है, आंख खोल कर बैठेंगे। आंख बंद हो जा रहा है, जाए पानी से आंख धो लेंगे, ठीक ना। तो बाबा कहते हैं चेक करो, जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोलते वक्त कोई टोंटिंग तो नहीं है। कभी कभी हम क्या कहते हैं, सोचते हैं ना कि अगला गलत है तो ऐसे ही इस बात से कुछ ऐसा ताना मार दें, ताने में ही वो उसको समझ में आ जाएगा। कभी भी ताना किसी को सुधारा नहीं है, ना सुधार सकता है। और ऐसा हो जाता है, इतने समय तक हम चलने के बावजूद ये मिस्टेक हम करते हैं। तो इसीलिए बोलते वक्त आत्मिक भाव कि उसका कल्याण इसमें हो, है ना, उसका कल्याण हो। एक छोटी सी घटना है ना, एक छोटी सी घटना थी। जो एक भाई आए थे नए नए ज्ञान में, मधुबन में थे, और चीनी का रस रखा हुआ था बड़ा मतलब बर्तन में, और वो सोचा कि सीधा सा पानी है, उसको फेंक दिया और वो बर्तन ले गया। वो बाद में पता चला कि उसमें चीनी का रस था। तो कितना बर्बादी हुआ। अब वो नया नया भाई था, सब उसको बोलने लगे कि आपको तो बहुत डांट मिलने वाला है। उस समय प्रकाश मणि दादी चीफ थी, तो बोला गया कि आपको तो बहुत डांट मिलने वाला है। अब ये अंदर अंदर डर रहा था कि कैसे हम फेस करेंगे, पता नहीं कैसा रहेगा। और नया नया भाई, अभी वैसा आत्मिक स्थिति वैसा नहीं है। तो वो सोचा कि अपना कपड़ा वपड़ा सब बैग उग पैक करने लगा कि डांट सुनेंगे और यहाँ से हम, देखिए स्थिति कैसा कि हम छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे, है ना। तो वो तो पैक करने लगा अपना कपड़ा कि अब बस जैसे ही डांट मिलेगा और हम छोड़ के चले जाएंगे। दादी बुलाई। उन लोगों का स्थिति कैसा है कि उन्हें पता है ना, उनका आत्मिक स्थिति इतना पावरफुल है कि उन्हें पता है कि कौन सा बच्चा का स्थिति इस वक्त कैसा है। क्योंकि जैसे जैसे हम मतलब जितना शांत स्थिति में रहते हैं, उतना ही मन के भावों को पकड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि मौसम अच्छा नहीं हो तो नहीं, आपका नेटवर्क ठीक नहीं काम करता है, अच्छे से आप मोबाइल से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति, क्योंकि ये साइंस तो बाद में ये सब यूज़ कर रहा है, सबसे पहले तो हम ही से सब कुछ यूज़ हो रहा है ना। 1 मिनट, म्यूट कर लेंगे। तो उन लोगों का स्थिति इतना पावरफुल है कि शांत है तो सामने वाले की स्थिति पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो वो बुलाई और वो गया। वो क्या बोली, नाश्ता कर लिए हो? बोला हाँ दादा। ठीक है जाओ, बस बात खत्म, है ना। बात क्या पहुंचा था, लेकिन उस बच्चे की स्थिति पता है कि आज डांट देते हैं हम उसको, वो बच्चा हमेशा के लिए ज्ञान छोड़ देता। किसको ये भार चढ़ता, सदा के लिए वो बाबा का बच्चा बन गया, वो किस पर पड़ा, पुण्य का खाता। हम अभी क्या करते हैं, ऐसा स्थिति ना कर दे किसी को हम कि वो ज्ञान छोड़ने तक में मतलब उसको ज्ञान से ही वैराग्य आ जाए। आज ये स्थिति बहुत जगह हो जाता है। नहीं, समझाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अंदर तोड़ दें, हम उसके अंदर जोड़ दें।
ऐसा कर दे कि वो छोड़ना चाहता भी है तो वो बाबा को हमेशा के लिए बाबा का बच्चा बन जाए, उसके अंदर टूटे नहीं। बाबा तोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा है, ऐसा कर देना है कि वो बाबा का ऐसा बन जाए कि वो किसी स्थिति में बाबा को छोड़ना नहीं चाहे। हमारा काम ये। तो स्थिति हमारी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। स्थिति दादी का पावरफुल है, एक बच्चे का जीवन बच गया, है ना, नहीं तो उसका जो बाबा कहते हैं ना कि मृत्यु हो गया आध्यात्मिक जीवन से, वो हो जाता। तो इसीलिए स्थिति क्या था आपका, किसी को समझा रहे थे उस वक्त स्थिति क्या था। तो बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होता है। आप बोल रहे हैं और हम भी ज्ञान में चल रहे हैं और आप भी ज्ञान में चल रहे हैं। आप हमको किस भावना से बोल रहे हैं, क्या हमको टच नहीं होगा? अगर आपका शुभ भावना मेरे प्रति है तो हमको वो भावना टच होगा और हमको देर सवेर महसूस होगा कि नहीं, हमको ठीक ही कहा जा रहा था। लेकिन अगर आपका भावना सही नहीं है तो वो मेरे अंदर फिर नहीं पैदा होगा। इसीलिए स्थिति अंदर की, समझाते वक्त मेरी स्थिति कैसी थी, बोलते वक्त मेरी स्थिति कैसी थी। अगर हर बोल में शुभ भावना श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं, है ना। कभी कभी हम माया की भावना के अनुसार चलते हैं और लगता है कि हम सही कर रहे हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं, बहुत सूक्ष्म है, नहीं समझ में आता। ईर्ष्या है लेकिन हम ईर्ष्या को समझ नहीं पाए कि मेरे अंदर ईर्ष्या है। ईर्ष्या किस परसेंटेज में है ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते हैं अति सूक्ष्म में, अति गहराई में जाना है कि मैंने जो कहा इसके प्रति मेरी भावना क्या थी। इसीलिए कभी भी देखिएगा, मम्मा इतने लोगों को समझाती थी लेकिन एक को समझाई तो दूसरे तक बात पहुंचता था क्या? किसी को समझाती थी कि सही है गलत है, उसको समझाती थी लेकिन दूसरे तक वर्णन कभी नहीं सुने होंगे। हम एक को समझा दिए और 10 के बीच में हम वर्णन कर दिए कि वो ये एक आत्मा ऐसा उसका साथ हुआ। वो वर्णन करने का मतलब क्या हुआ? कितने लोगों का संकल्प चला, वो तो व्यर्थ में गया। मेरा स्थिति क्या होना चाहिए कि उस आत्मा में वो गलती है, उसको सुधार कर उसके अंदर का वो चीज खत्म कर देना। ठीक है कि उदाहरण स्वरूप हमको किसी को और समझाने के लिए ये काम आ सकता है तो वहां उस नाम को गुप्त रख के किया जा सकता है ना, जिससे कि लोग सोचते रहे कि कोई है, उसमें संकल्प नहीं चलेगा। लेकिन आपने नाम पता सब कुछ दे दिया, आप संकल्प चलेगा, अरे वो बहन तो इतनी अच्छी है, उसके बारे में ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, ये क्या हुआ? संकल्प चलने वाला बात। इसलिए यानी गुप्त रख के किया जा सकता है। अगर भावना आपका सुधारने का है तो वर्णन का कोई जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। बाबा के पास सब कुछ है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हर एक सीन का और हर एक बात का। और कभी अपने बारे में गौर कीजिएगा, क्योंकि आप ज्ञान में इतने दिनों से हम लोग चल रहे हैं, तो बोलने के बाद जो बात नहीं अच्छा लगता है कि हमसे जो बोला गया वो सही नहीं था, वो गूंजता है अपने अंदर, लगता है वो टेप रिकॉर्ड बज रहा है, क्या मैंने कह दिया, ज्ञान में चलकर मेरे से ऐसा बात कैसे निकल गया, बाबा ऐसा मेरे से कैसे हो गया। बाप भी सुनता है, हम अगर सुनने लगे, बाप तो सुनता ही है, हम अगर सुनने लगे तो हम अपना परिवर्तन कर लेंगे। दूसरे ने क्या कहा हम इस पे ज्यादा अटेंशन देते हैं, हमने क्या क्या बोला, इसलिए एक एक घंटे पर चेकिंग बाबा बोला, एक एक घंटे पर चेकिंग, क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, किस लिए बोलते हो, भावनाएं क्या थी, बहुत मायने रखती, बहुत मायने रखती। आपके बोल किसी का जीवन सुधार सकते हैं या किसी का जीवन को डुबा सकते हैं, क्योंकि सब में एक जैसा पावर नहीं होता। वो भाई था, उसको अगर उस दिन डांट दिया जाता, उसमें पावर नहीं था, वो ज्ञान छोड़ने तक का सोचकर निकल जाता, क्योंकि वो जानता है कि नहीं, हमको इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगा। तो सबकी स्थिति एक समान नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास एक मरीज गया है, बीमारी एक जैसा है, कोई किसी को बुखार है 104 है, किसी को 102 है, लेकिन देखिएगा बच्चे को बच्चे के अनुसार ही देता है और उम्र के अनुसार ही बड़े जो उससे उम्रदार है उसको हाई डोज देता है, बच्चे को वहीं पर कम डोज का देता है। फीवर वही है,
तो उसी तरह स्थिति देखकर किसमें कितना पावर है, वो उस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता है, सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पूरे जीवन का उसका बात है, आध्यात्मिक जीवन का बात है। इस जीवन से मर जाने का मतलब उसका जीवन खत्म हो जाना, खराब हो जाना। इसलिए बहुत सोच समझ कर। तो बाबा कहते हैं हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? आप कहेंगे दूसरे को बुरा लग गया, आप बोलेंगे आप बुरा मत मानिए, मेरा भावना ऐसा नहीं था। कभी भी बाबा ये भी नहीं बोला कि किसी का मजाक भी करना है, मजाक से भी, कि बाबा ये भी क्लियर किया मुरलियों में कि किसी पर आप हंसी भी करते हैं तो हंसी के पीछे भी भाव क्या है आपका, आपके अंदर भावना है, वो भावना, तब आप मजाक उड़ाते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का हाइट कम है, आप उसको बोलते हैं मजाक कर रहे हैं, आपके अंदर भावना थी कि उसका हाइट कम है, हाइट कम है ये भावना थी, मजाक ऐसे ही निकल नहीं गया। तो इसीलिए व्यर्थ में, फालतू में किसी को ऐसा बोल नहीं बोलना है जो उससे उसको दुख पहुंचे। तो वेस्ट में हो गया ना। फिर आप तो कह दिए कि मेरे बोलने का ये भाव नहीं था, तो जिसमें कोई सार ही नहीं वो बात बोलने का जरूरत क्या? फिर आप ब्राह्मण कैसे? ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी तू आत्मा, हर एक बात का मतलब हो, हर एक बात जो जीवन बदल दे। भगवान ने हमें पूरे विश्व को बदलने के लिए चुना है, पूरे विश्व को बदलने के लिए उन्होंने चुना है। कितना उसको विश्वास है हमारे ऊपर, हमें है अपने ऊपर क्या विश्वास? इसीलिए हर वक्त केवल मुरली सुन रहे हैं, उस वक्त टेंशन नहीं रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। हम 24 घंटे भगवान के बच्चे हैं। जिस दिन से उसने चुना है उस दिन से हम भगवान के बच्चे हैं। मेरे बोल कैसे हैं? तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या फिर गंवाने का खाता ज्यादा होगा? ये कमाई का खाता हुआ, आपने तो कह दिया, बोल तो दिया मेरा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन उस बोल ने किसी का जीवन परिवर्तन कर दिया, गलत परिवर्तन कर दिया, अशुभ परिवर्तन कर दिया। क्या ये परिवर्तन करना था? ये तो गंवाया ना। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, नहीं ही बोलो। वो कभी कभी नहीं आता, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हमको बोलना ही नहीं आता है। सच में नहीं आता है तो चुप हो जाए। साइलेंस बहुत बड़ा अपने आप में अस्त्र है, शस्त्र है, बहुत बड़ा, है ना। इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं। चुपचाप रह जाइए, जहाँ नहीं आता है चुप हो जाइए। एक कहानी हम पढ़े थे, हमको बहुत अच्छा लगा था, और इसको हम अक्सर जिक्र करते हैं कि एक लेखक ने अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उसका एक से एक बड़ाई ही लिखा है ना, और वो बेस्ट सेलिंग में गया, बहुत लोगों ने उसको खरीदा। लेकिन एक लेडी जो बहुत अच्छी साहित्य की, बहुत मतलब उसको परख था, वो उसको लेटर पर्सनली लिखी कि आपने अतिशयोक्ति में लिखा, और बहुत मतलब उसमें वो लिखते गई कि आप कह सकते हैं कि चाटुकारिता आपने की, उसका बेवजह उतना बड़ाई किया आपने, बेवजह उसकी इतनी तारीफें की। अब इसको तो इतना सारा बिक चुका था, ये तो अहंकार में था कि मेरा अच्छा लिखे तब तो इतना बिका है, तो कैसे कह दे रही है? इसको लगा कि ये तो ईर्ष्या से ऐसा बोल रही है, तो गुस्से से पूरा लेटर लिख दिया कि तुरंत इसको रिटर्न में हमको जवाब देना है ना। बैठा और लिख दिया, आग बबूला होकर लिखा था, आग ही आग उसमें था। लेकिन लिखते लिखते टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट का टाइम में वो महसूस किया, जब लिखना हो गया तो लगा कि कुछ ज़्यादा लिख दिए। 15 मिनट में गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो रख दिया लेटर। बोला कि 15 मिनट में हमको लगा कि कुछ ज़्यादा है, 1-2 लाइन हटाया जा सकता है, तो अभी हमको टाइम अपने आप को देना चाहिए। चुप हो गया और अपने आप को अगले दिन तक का टाइम दिया। उसमें और वो कुछ कुछ लाइन काटता गया, फिर अगले दिन का टाइम दिया, और इस तरह करके वो 3 दिन का वक्त लिया, और 3 दिन में वो उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। अब वो इस विषय में सोचने लगा कि सच में मेरे लिखने में कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कुछ अतिशयोक्ति हुआ है क्या। तब जाकर फिर जो लेटर लिखा उसमें एक भी गलत वर्ड नहीं था, कोई असभ्य भाषा का कुछ भी उल्लेख नहीं था, बहुत ढंग से लिखा गया, बहुत ढंग से वो लेटर लिखा गया। बोलिए 3 दिन का। तब उसको लगा कि जब 10-15 मिनट में इतना गुस्सा कम होके मेरा ये लेटर इस तरह से लिखा गया, तो उसको हमको टाइम देना चाहिए। उसको समझ में आया। इसीलिए बाबा हम लोगों को बीच बीच में क्या बोलता है,
जब भी बात आता है तो साइलेंस में चले जाओ। हम लोग साइलेंस में जाने से पहले आदत पड़ा हुआ 63 जन्मों का तुरंत रिएक्ट करने का। अभी रिएक्ट नहीं करेंगे, चैन ही नहीं। इतना इतना गुलामी का संस्कार हो चुका है, सहन ही नहीं कर पाते। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक चैन नहीं। और बोलने के बाद चैन है? सो बताइए, बोलने के बाद चैन है? कभी भी बोलने के बाद चैन नहीं आता। बोलने के बाद तो ज्ञानित आत्मा को बार बार लगता है कि ये मैंने क्या किया, माया का यही खेल है। बोलेंगे नहीं तब तक बेचैन करेगा नहीं, और बोल दिए तब फिर बोलेगा कि तुम्हारा तो व्रत टूटा। वही खेल है जो था ना उसका, विक्रमादित्य का और विक्रम बैताल का, कि बोलो तो सिर फट जाएगा, नहीं बोलो तो हम चले जाएंगे। वो स्थिति है, माया का वही खेल है। तो अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देकर देखना है कि ये बात अगर हम कैसे बोल सकते हैं, जो सामने से जिसने भी कहा है इसको हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। ये जब साइलेंस में जाएंगे तब लगेगा। तुरंत रिएक्ट जब भी किए, ब्राह्मण बनने के बाद बार बार ये अनुभव हम लोगों को हुआ है, जब भी तुरंत रिएक्ट किए उसका पछतावा हमेशा रहा कि हमने भगवान का श्रीमत उल्लंघन किया। जहां चुप रहे वो अनुभव अच्छा रहा। चुप रहने से बहुत समस्याएं हल हो गई, बिना बोले बात खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है, इसलिए बोल को भी चेक करो। देखो किस दिन भर में, एक एक घंटे में अगर चेक करेंगे ना, योग भी लगेगा और एक एक घंटे में आपका चेकिंग भी हो जाएगा कि मेरे बोल में कितना दैवी गुण आया है। देवी देवता ऐसे बोलते हैं, ये चेकिंग हो जाएगा। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो, शोभा देता है क्या? देवी देवता ऐसे ही बोल देंगे क्या? समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव का सार है ना, उसको प्राप्ति मिले। आत्मा, बाबा बोला ना, कल्याण की भावना उसके अंदर, उसको अनुभव हो कि इस बोल से ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। ये बोलो। मम्मा को क्या बोला गया कि आप मम्मा आप बच्चों के एक एक अवगुण बताइए। अब पूरा हड़कंप मच गया कि मम्मा अवगुण बताएगी। मम्मा तो अवगुण बोलती ही नहीं किसी का, मामा को तो अवगुण देखने का आदत ही नहीं। अब सब इंतजार करने लगे कि मम्मा क्या करेगी। और मम्मा उतना ही ज्ञान की देवी सरस्वती, कितने अच्छे से उसको हैंडल की। बोलिए, किसी को तकलीफ होने दी? सारे बच्चों का एक लिस्ट तैयार करके सबके 9 गुण लिखी और 10वां में अवगुण ऐड कर दी, एक अवगुण ऐड कर दी। 9 गुण सुनने के बाद 10वें अवगुण में आप अटेंशन देंगे कि 9 गुण मेरे पास है, सिर्फ एक अवगुण है तो इसको तो हम अपना चेंज कर लेंगे। और उसमें भी क्या, अवगुण लिखने के बाद सिर्फ ये थोड़ी सी तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको ठीक कर लो तो तुम्हारा सब, तुम तो एकदम संपूर्ण हो। दुख लगा किसी को? तो इस तरह से जो किसी का जीवन बदला जाए। तो फिर बाबा कहते हैं, अगर सार नहीं है तो फिर जमा का खाता नहीं होगा। जो आपने बोला, अगर उसमें सार नहीं, किसी का जीवन परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकता, तो उस बोल का कोई जमा का खाता आपका नहीं है, वो गंवाने का खाता फिर हो गया। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। क्या सोचते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म में शुरू करेंगे? क्वेश्चन बाबा छोड़ रहा है। पहले जन्म से आना है, सतयुग के पहले जन्म से, तो पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है, फिर चेक करो क्या इतना जमा का खाता है। जब हम लोग मुरली पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोग सामने से सुन रहे हैं, गूगल मीट में हो या अमृत वेला ग्रुप में हो या फिर यूट्यूब में जाता है, कितने लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते पढ़ते अपना अंदर का पूरा ऑपरेशन होता है और अपनी चेकिंग सबसे ज्यादा होती है। तो अपनी चेकिंग ज्यादा होती है
और अंदर महसूस होता है कि अपने आप में याद आने लगता है कि मैंने कब कब व्यर्थ बोला था, कब मेरी बातों से कोई डिस्टर्ब हुआ था। आता है ना। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं जमा का खाता है, अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या पाएंगे। तो बाबा कहते हैं उतना ही जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाता देखा कि कितना जमा का खाता बच्चों ने किया है। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। दूसरे को समझाना बड़ा आसान है। अब बोलिए इसमें बाबा बताने वाले को लपेटा ना। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो, समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय से पहले समय करा दे उसका कोई मूल्य नहीं। समय तो ऐसा आएगा, बोले ना कि एक भाई इतना प्रेस उसको मतलब पत्नी ज्ञान में चल रही है और युगल ज्ञान में, हस्बैंड ज्ञान में नहीं चल रहे, इतना मतलब अपनी युगल को इतना अधिक तकलीफ देने के बाद भी युगल तो छोड़ी नहीं ज्ञान, और उसके बाद उसके जीवन में भी इतना परिवर्तन लाने के लिए भगवान ऐसा ऐसा परिस्थिति लाए ताकि तुम खान पान शुद्ध कर सको, नहीं किए। विकार तो जैसे कि पत्नी के वजह से छूटा, लेकिन खाना नहीं छोड़ पाए, और उसके खाना छूट जाए उसके लिए आर्थिक रूप से बहुत कंडीशन आया, लेकिन तब भी नहीं छोड़े। किसी भी तरह से जो होता है ना कि कोई भी प्रपंच करके वो खाते रहे। और अभी ऐसा स्थिति है कि कहते हैं कि शुगर का सारा लक्षण दिख रहा है। तो हम मन में सोच रहे थे कि भगवान बचाने की कोशिश तो लाख करते, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं समझ पा रहे। नहीं तो उसका कोशिश पूरा है कि किसी भी स्थिति में बच्चों में पवित्रता आए, खान पान की शुद्धता हो या किसी भी तरह की ब्रह्मचर्य की, हर तरह से शुद्धता वो लाना चाह रहा है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पा रहे। और नहीं समझ पा रहे तो कष्ट किसको हो रहा है। लेकिन बाबा अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि फिर भी वो कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें अपने पर ध्यान रखना है कि हमें संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है और करानी भी है ना। क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि हम किसी के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं आप। यही पवित्रता बहुत बड़ा हमारा क्या दिखाते हैं ना। मेघनाथ की पत्नी सती थी। सती मतलब क्या है? एक सती मतलब क्या है कि एक के अलावा किसी को नहीं देखना, है ना। कोई चीज मतलब यहाँ सती का मतलब क्या है? एक परमात्मा और कोई नहीं। तो जब ये पवित्रता धारण एक कर लेता है, ब्रह्मचर्य में आ जाता है, विकार को छोड़ देता है, वो पवित्रता एक सुरक्षा कवच हो जाता है। तो वो सुरक्षा कवच हम दे रहे हैं किसी को, गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है, हमें समझना है। क्योंकि हमें बाबा ने चुना है, हमें निमित्त बनाया है। अभी उसके लिए लगेगा दुख का बात, लेकिन वही एक दिन लास्ट टाइम जब विनाश का टाइम आएगा तो वो खुद ही बोलेगा, वो धन्यवाद देगा। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वही लोग बोलेंगे, जो लोग नहीं करवा पा रहे हैं ना वही लोग बोलेंगे तुम तो ज्ञान में थी, मेरा बुद्धि नहीं था, तुम हमको पवित्रता में ले आती। उलाहना देंगे। इसीलिए सारा अटेंशन हमारा होना चाहिए कि हम करें, हमें ज्ञान मिल गया, हम संपूर्ण पवित्रता धारण करें, है ना। ओम शांति।